अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर, हम ठीक हैं। वालेकुम सलाम सर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी मोलैरिटी कुछ यूं मालूम करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिकली दुरुस्त और सही आए। स्टूडेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आपको पता भी होगा। क्या आप में से मुझे ये कोई बता सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? जी सर, मुझे याद है। असल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टाइट्रेशन के तरीके से हासिल की जा सकती है। सर, सोडियम कार्बोनेट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और मुझे इसके इस्तेमालात का भी पता है। सर, ये ग्लास बनाने के काम आता है। जी मोहसिन, ये ग्लास बनाने के काम आता है। इसमें ऐसा होता है कि सोडियम कार्बोनेट को और रेत को ऊंचे दर्जे हरारत पर मिला के गिलास बनाया जाता है, जिसको हम कैल्शियम सिलिकेट भी कहते हैं। सर, जब हम खुश्क पौधों को जलाते हैं तो क्या इनमें से सोडियम और पोटेशियम हासिल होता है? जी फरीना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब पौधों को जलाया या सुखाया जाता है तो बाकी रह जाने वाली राख में पोटेशियम और सोडियम के कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं, चल के एक नजर एनिमेशन देखते हैं कि दिए गए सब्सटेंस की मोलैरिटी क्या होती है। एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में हल होने पर हाइड्रोजन आयंस देते हैं, जबकि बेसिस जब पानी में हल होते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। इंडिकेटर की मदद से किसी शय की नौयत पता लगाया जाता है कि वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हैं। ये इंडिकेटर्स रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर और ब्रोमोथाइमॉल ब्लू कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करें, एक नजर अपरेटस देख लेते हैं। हमारे पास मौजूद है सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, 3 कॉनिकल फ्लास्क, फनल, पिपेट, ग्लास रॉड, ड्रॉपर, एक भारी पेंदे का आयरन स्टैंड विथ क्लैंप और ब्यूरेट। स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्यूरेट को डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे, जो कि हमने कर लिया है। इसके बाद हम ब्यूरेट को HCl सॉल्यूशन से वॉश करेंगे। इसके लिए हम इसके ऊपर फनल लगाएंगे और आहिस्ता से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालेंगे। इसको वापस ऊपर करते हैं, फनल को हटा लेते हैं और इसको ये हमने इसको वॉश कर लिया है HCl से। एक बार फिर हम इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। उसी तरीके से हम फनल को वापस लगाते हैं। ब्यूरेट को बिल्कुल वर्टिकली सीधा रखेंगे। HCl सॉल्यूशन को ब्यूरेट के अंदर भर देंगे। और इसको वापस इसकी जगह पे ले आएंगे। सर, हम टाइट्रेशन के लिए ब्यूरेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? इमरान, आपने बहुत अच्छे सवाल किया। आप सब इस बात को जहन में रखिएगा कि हम टाइट्रेशन के प्रोसेस में लिक्विड की सही मिकदार को मालूम करने के लिए ब्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं और ब्यूरेट से इस्तेमाल होने वाला माया की मिकदार 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर तक मालूम की जा सकती है। अब आप देखेंगे कि मैं ब्यूरेट के बेस टेप को हटाऊंगा और इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालूंगा। ये देखें, इससे ये फायदा होता है कि आपके नोजल में बबल्स नहीं रहते। और यहां हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस नोजल के अंदर कोई भी बबल नहीं होना चाहिए। अगर नोजल से एयर बबल्स पूरी तरह खत्म ना हो तो फिर क्या होगा? अगर ब्यूरेट के नोजल में कोई भी एयर बबल्स मौजूद होंगे तो वॉल्यूम रीडिंग में एरर आएगा, लिहाजा हम इसको रिमूव करेंगे। अब हम इसकी इनिशियल रीडिंग नोट करेंगे। इससे पहले हम एक पैड मंगवा लेते हैं। नोट कीजिएगा, इसकी इनिशियल रीडिंग है 0 क्यूबिक सेंटीमीटर।
अब अगले मरहले में हम पिपेट को और कॉनिकल फ्लास्क को डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद हम पिपेट की मदद से सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे और इसको कॉनिकल फ्लास्क में मुंतकिल करेंगे। अब हम ड्रॉपर की मदद से मिथाइल ऑरेंज के इंडिकेटर को कॉनिकल फ्लास्क में मुंतकिल करेंगे। सर मैं देख सकती हूँ सॉल्यूशन का कलर येलो हो गया है। जी फरीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद लिक्विड का कलर वाज़ेह होता जा रहा है। अब अगले मरहले में हम ब्यूरेट में मौजूद एसिटल के 2 क्यूबिक सेंटीमीटर के सॉल्यूशन को पोर्शन वाइज इसमें डालेंगे और इसको स्पिन करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर रेड ना हो जाए। ये देखिए सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया है। अब हम इसकी फाइनल रीडिंग को नोट करेंगे, जो कि हमारे पास आ रहे हैं 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशियल रीडिंग आई थी 0 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि फाइनल रीडिंग आई है 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। लिहाजा वॉल्यूम ऑफ द एसिड हमारे पास 3 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया है। इसी के साथ हम एक रफ रीडिंग भी लेंगे, जिसके लिए हम एक कॉनिकल फ्लास्क में उसी प्रोसेस को दोहराते हुए सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को पिपेट आउट करेंगे। और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के इस सॉल्यूशन को हम दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में मुंतकिल करेंगे। इसके बाद हम मिथाइल ऑरेंज के इंडिकेटर को शामिल करेंगे और एक बार फिर उसी प्रोसेस से हम ब्यूरेट में मौजूद HCl को 2 क्यूबिक सेंटीमीटर के पोर्शंस में ड्रॉप वाइज इसमें निकालना शुरू करेंगे। जहां हमारे पास लिक्विड रेड कलर का आ जाएगा। यहां हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी तीनों रीडिंग्स कंकॉर्डेंट रीडिंग्स होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इनके दरमियान 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज्यादा फर्क ना हो। चलें अब चल के एक नजर ऑब्जर्वेशन चार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी पहली रीडिंग आई थी 2.9, दूसरी 3 और तीसरी 3.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस लिहाज से अब हम सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी मालूम करने के लिए मोलैरिटी की इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास है M1V1 = M2V2, यानी कि M2 = M1V1 डिवाइड बाय V2। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी आ रही है 0.15 मोलर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चल के एक नजर अपने प्रैक्टिकल का रिकैप कर लेते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी मालूम की। सबसे पहले हमने ब्यूरेट लिया और इसको लैम्प के साथ लटका दिया।
इसके बाद हमने दिए गए सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन से 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट आउट किया। फिर हमने इसमें 2 या 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर शामिल किया। हमने देखा कि सोल्यूशन का कलर पीला हो गया है। इसके बाद हमने कॉनिकल फ्लास्क में ब्यूरेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन शामिल किया और कॉनिकल फ्लास्क को स्पिन करते रहे जब तक कि कॉनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन का कलर रेड ना हो गया। फिर हमने फाइनल रीडिंग नोट की। इसके बाद हमने तजुर्बे को दोहराया। इस दौरान हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में यकदम डाल दिया हत्ता के एंड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर क्यूब का फासला रह गया। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कचरा कचरा डालकर एंड पॉइंट हासिल कर लिया। इस अमल को दोहराते हुए हमने 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स ली। HCl का सही वॉल्यूम निकालने के बाद हमने मोलैरिटी मसावात की मदद से दिए गए सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम की। स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आप मुझे इस प्रैक्टिकल की रोशनी में दीजिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है? यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे सोडियम कार्बोनेट का सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है? अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।